खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज को शामिल कर दिया गया है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज शामिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN मेल्जियम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब हुई है। पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज शामिल कर दी गई हैं, जबकि ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN मेल्जियम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब हुई है। मजबूत, मुतवाज़न और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है। नेवल चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज शामिल की गई हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN मेल्जियम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब हुई है, जिसमें नेवल चीफ की जानिब से कहा गया कि मजबूत, मुतवाज़न और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज शामिल कर दी गई हैं। ISPR की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि नेवल चीफ की जानिब से कहा गया कि मजबूत, मुतवाज़न और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN मेल्जियम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब हुई, जिसमें नेवल चीफ की जानिब से कहा गया कि मजबूत, मुतवाज़न और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है। आपको अपडेट करते चले अहम खबर से मुतालिक। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज शामिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN मेल्जियम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब हुई, जिसमें नेवल चीफ ने खिताब किया। कहा कि मजबूत, मुतवाज़न और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN मेल्जियम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब हुई, जिसमें नेवल चीफ की जानिब से कहा गया कि मजबूत, मुतवाज़न और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तकरीब के मनाजिर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN मेल्जियम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब हुई है, जिसमें नेवल चीफ ने खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मजबूत, मुतवाज़न और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज शामिल कर दी गई हैं, जिसमें पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN मेल्जियम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब भी हुई, जिसमें नेवल चीफ ने कहा कि मजबूत, मुतवाज़न और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं। तकरीब के ये मनाजिर हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN मेल्जियम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत की ये तकरीब है, जिसमें नेवल चीफ की जानिब से ये कहा गया है कि मुतवाज़न और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज शामिल कर दी गई हैं। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN मेल्जियम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब हुई है, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेवल चीफ की जानिब से कहा गया कि मजबूत, मुतवाज़न और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज़ को शामिल किया गया है। ISPR की जानिब से ऐसा कहा गया है। जबकि तकरीब के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN मेल्जियम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब हुई है, जिसमें नेवल चीफ की जानिब से कहा गया कि मुतवाज़न और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी से लेस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत, इसके बारे में रोशनी डाली गई, इस पर अहम ज़रूरत पर रोशनी डाली गई और कहा गया कि बहरिया का मजबूत होना, मुतवाज़न होना और बहरिया में जदीद टेक्नोलॉजी का होना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज़ शामिल कर दी गई हैं और ISPR की जानिब से ऐसा कहा गया है। जावेद इकबाल साहब रियर एडमिरल हैं, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का।
یہ کہے گا کہ پاکستان نیوی کے بیڑے میں جدید ترین پلیٹ فارمز کی شمولیت ہوئی ہے، یہ کتنا اہم ہے؟ جی، آپ نے اسی آبنائے ہرمز کے تناظر میں دیکھ لیا ہے کہ اس وقت انرجی سیکیورٹی ایک ہماری نیشنل سیکیورٹی کا بہت ایک اہم جز ہے۔ جو جتنے بھی سمندری راستے سے ہماری برآمدات آتی ہیں، درآمدات ہیں، ان سب کو سیکیور کرنا، ہر وقت کسی بھی غیر روایتی اور روایتی خطرات سے بچائے رکھنا، یہ نیوی کا ایک اولین فرض ہے، ایک رول ہے، ایک پرائمری ٹاسک ہے۔ تو اسی سلسلے میں پاکستان نیوی ایک ریگولر انالیسس کے تحت اپنی کیپیبلٹیز میں اضافہ کرتی رہتی ہے، اور یہ جو آپ نے جو آج کی جہاز کا بتایا، پی این ایس بابر کی ایک ایڈیشن، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ بھی کہے گا کہ پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، نیول چیف کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو آپ کے خیال سے یہ وارننگ دوسروں کو سمجھ جانی چاہیے، کتنی اہم تھی؟ جی بالکل، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ تھوڑے دنوں پہلے انڈین نیول چیف نے ایک بڑا بیان دیا اسی مارکہ حق آپریشن سندور جس کو وہ کہتے ہیں اس کے تناظر میں۔ تو فیکٹس آن گراؤنڈ تو بہت کلیئر ہیں۔ اگر مارکہ حق میں جو ہے آئی این ایس وکرانت جو بالکل پاکستان نیوی کے نشانے پہ تھا، اور اگر جو سمندر کی طرف سے اگر جارحیت ہوتی تو ایک دم سے جو ان کو پتہ لگ جاتا۔ تو لیکن یہ کہ پاکستان نیوی نے اپنی الرٹنس اور ڈیٹرنس سے اپنے دشمن کو مجبور کر دیا کہ وہ سمندری محاذ نہ کھولے، جس کا بعد میں انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، ان کے ڈیفنس منسٹر نے اور ان کے نیول چیف کی طرف سے اظہار کیا گیا۔ بالکل جاوید اقبال صاحب، اس بارے میں تو نیول چیف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان نیوی کی حکمت عملی کے باعث بھارتی بحریہ اپنے محفوظ ٹھکانوں تک محدود رہی ہے۔ تو آپ کے خیال سے یہ بھارتی بحریہ کو سمجھ آنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف ان کا کوئی بھی کام نہیں چل سکتا؟ جی بالکل، وہ اپنے آپ کو امریکہ کے بلبوتے پہ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر چلوانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپریشن سندور کی جو انہوں نے جو ایک غلطی کی اور پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ تو اگر وہ سمندری محاذ پہ بھی کوئی کارروائی کرتے تو میرا خیال میں اس کا جتنا ان کا فضائیہ کو نقصان ہوا ہے، بحریہ میں اس سے دگنا تگنا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جتنی جو میری ٹائم ولنریبلٹی ہے، ان کی جو کوسٹل انسٹالیشنز ہیں، جو ان کی اکنامک انسٹالیشنز ہیں، وہ ساری ساحل سمندر پر ہے۔ اس کے علاوہ جو مطلب ان کی جو نیوی کو جو نقصان پہنچتا ہے، اس سے ان کی جو انرجی سپلائی کا روٹ ہے وہ ہمارے ساحلوں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ صحیح۔ تو پاکستان نیوی اس وقت بھی پوری تیار تھی، اور ہم مزید اس تیاری میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جاوید اقبال صاحب، یہ کہے گا کہ یہ وقت خاص طور پر جب کہا جا رہا ہے کہ انڈیا بار بار کسی فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسے وقت میں یہ شمولیت پاکستان نیوی میں یہ شمولیت کتنی اہم ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان نیوی جو ہے وہ دیکھیں ملٹی ڈائمینشنل تھریٹس کے اگینسٹ فلیٹ کو بلڈ کیا جاتا ہے۔ ابھی جیسے یہ بحری جہاز کا اضافہ ہوا ہے، اسی طرح مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ ہینگور ابدوزوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو ایک ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کا سمندری دفاع اس کو مضبوط کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا بحری دفاع ناقابل تسخیر ہے، اور ہمارے بحری جو مفادات ہیں ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کسی کو ذوق ہے تو وہ کر کے دیکھ لے۔ بالکل، اگر کسی کو ہے تو وہ کر کے دیکھ لے، اگر کوشش کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان نیوی کے بیڑے میں جدید ترین پلیٹ فارمز کی شمولیت کر دی گئی ہے، اور یہ بھارت کے لیے بہت بڑا جواب ہے اور وارننگ بھی ہے۔ ریئر ایڈمرل جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلے کہ پاکستان نیوی کے بیڑے میں جدید ترین پلیٹ فارمز اور مخصوص ٹیکنالوجیز شامل کر دی گئی ہیں۔ ISPR کے مطابق پاکستان نیوی میں دوسرے PN ملجم کلاس کارویج PNS خیبر کی شمولیت کی تقریب ہوئی۔ نیول چیف کی جانب سے کہا گیا کہ مضبوط، متوازن اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس بحریہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مارکہ حق میں پاک بحریہ بھارتی طیارہ بردار جہاز وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمن کا اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نیول چیف کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا کہ پاکستان نیوی کی حکمت عملی کے باعث بھارتی بحریہ اپنے محفوظ ٹھکانوں تک محدود رہی۔ نئے پلیٹ فارمز آپریشنل، جنگی صلاحیت اور اسٹریٹجک رسائی میں اضافہ کریں گی، نیول چیف نے ایسا کہا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے متعلق، پاکستان نیوی کے بیڑے میں جدید ترین پلیٹ فارمز اور مخصوص ٹیکنالوجیز شامل کر دی گئی ہیں۔ پاکستان نیوی میں دوسرے PN ملجم کلاس کارویج PNS خیبر کی شمولیت کی تقریب ہوئی، جس میں نیول چیف نے خطاب کیا اور کہا کہ مضبوط، متوازن اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس بحریہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔
मार्का हक में पाक बहरिया भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पाकिस्तान के बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन का अहम तंसीबात को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेवी की हिकमत अमली के बायस भारतीय बहरिया अपने महफूज ठिकानों तक महदूद रही। नए प्लेटफॉर्म्स ऑपरेशनल जंगी सलाहियत और स्ट्रेटेजिक रसाई में इजाफा भी करेंगे। नेवल चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन की अहम तंसीबात को निशाना बनाने की भी सलाहियत रखते हैं, जबकि पाकिस्तान की बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। नेवल चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। अहम खबर है, पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज़ को शामिल कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि पाकिस्तान नेवी में दूसरे PN बेल्जियम क्लास कारवेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब हुई। नेवल चीफ ने खिताब किया और कहा कि मजबूत, मतवाजन और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरिया वक्त की अहम ज़रूरत है। मज़ीद उन्होंने कहा कि मार्का हक में पाक बहरिया भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, जबकि पाकिस्तान के बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियर एडमिरल फैसल शाह ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहिएगा कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज़ की शमूलियत कितनी अहम है? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ये इसलिए बहुत अहम है कि हमारी जो ट्रेड है वो 90% से आती है और हमारा जो एनर्जी रिसोर्स है वो 80% से आता है, तो हमें इसको जारी और सारी रखना है। आप इस वक्त भी जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें अगर पाक बहरिया का किरदार देखें तो पाक बहरिया ने जो एक ऑपरेशन शुरू किया था मुहाफिजुल बहर, जिसके तहत जो हमारी ट्रेड है, जो हमारे शिप्स हैं, उनको कॉम्बैट जोन से बड़े महफूज तरीके से निकाल के पाकिस्तान लेकर आए, ताकि हमारे मुल्क में किसी किस्म की किल्लत ना हो, हमारे मुल्क में वो हालात ना हो कि हमारे लोग उससे परेशान हों। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है। और दूसरे इसलिए ज़रूरी है कि मई 2025 में आपने देखा जब पाकिस्तान के खिलाफ एक जारियत की गई भारत की तरफ से, तो उनकी कई गुना बड़ी नेवी होने के बावजूद वो 700 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ सके। और वो इसलिए नहीं बढ़ सके कि पाक बहरिया की जो कुव्वत थी, जो ताकत थी, वो उनको सामने नजर आ रही थी। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन जाहिर बात है कि अब वक्त गुजर रहा है और हम आगे की तरफ चल रहे हैं और इंडियन गिदड़ भपकियां भी चल रही हैं कि जी हम सिंदूर 2.0 सी से खोलेंगे, और हम तो उस वक्त भी तैयार खड़े हुए थे लेकिन हमने फायर नहीं किया। तो भाई, जब आप सिंदूर 2.0 खोलने का सोचेंगे तो आप एक दफा फिर देख लीजिएगा कि पाकिस्तान नेवी उस वक्त कहाँ खड़ी हुई है और उसने अपनी इस्तेदाद में कितना इजाफा कर लिया और वो कितने गुना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। रियर एडमिरल फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का।